करंटली अर्थ पर काफी सारे डेंजरस एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर या फिर एक बेयर। पर पास्ट में यही एनिमल्स अभी से कहीं ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हुआ करते थे। इनकी साइज भी कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ करती थी। और आज हम ऐसे 7 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं। एंड ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, लियोप्लूरोडॉन। ये एक मरीन रेप्टाइल थे। 160 से 150 मिलियन साल पहले ये लेट जुरासिक पीरियड में यूरोप में पाए जाते थे। इनका वेट 10 टन हुआ करता था और ये 13 से 26 फीट लंबे हुआ करते थे। अपने टाइम पर ये फूड चेन के टॉप पे हुआ करते थे, यानी कि ये एपेक्स प्रेडेटर थे। ये रेप्टाइल्स फिश और स्क्विड को खाया करते थे। इनका एक्सटिंक्शन क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, जहाँ पर ओशन में एक न्यू ब्रीड मोसासौर आ चुके थे और इन्होंने इनका डोमिनेंस खत्म कर दिया। धीरे धीरे करके लियोप्लूरोडॉन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और इनको मोसासौर रिप्लेस कर देते हैं। आयरोनिकली आगे जाके मोसासौर को भी प्री हिस्टोरिक शार्क रिप्लेस कर देते हैं। नंबर 2, सार्कोसुकस। ये अब तक के वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल है। इनका साइज अभी के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से ऑलमोस्ट डबल हुआ करता था। इनका वेट 8000 किलो तक हुआ करता था। 1940 और 1950 के बीच में इनके फॉसिल सहारा डेजर्ट में मिले थे। इनका स्कल एक मॉडर्न डे घड़ियाल की तरह हुआ करता था, जो कि ज्यादातर फिश खाते हैं, जो कि नाइल क्रोकोडाइल का बिल्कुल अपोजिट है। ये लार्ज मैमल्स और डायनासोर्स को खाया करते होंगे। बिल्कुल मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स की तरह ये भी अपने शिकार का पानी पीने आने का वेट करते थे और जैसे उनको मौका मिलता था सार्कोसुकस उनका शिकार कर लेते थे और पानी में ले जाकर खाते थे। ये भी क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गए थे, जहाँ पर हमारे अर्थ में काफी सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि टेम्परेचर, सी लेवल और हैबिटेट का चेंज होना। इसी के साथ कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसके चलते सार्कोसुकस ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए थे। नंबर 3, मेगालेनिया। ये एक जायंट मॉनिटर लिजार्ड की एक स्पीशीज है, जो कि प्लीस्टोसीन पीरियड के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। इनका साइज 6.6 फीट से 9.8 फीट हुआ करता था। कुछ मॉनिटर लिजार्ड तो इससे भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। ये कोमोडो ड्रैगन से सिमिलर हुआ करते थे। इनका सबसे यंग फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में मिला था, जो कि 50,000 ईयर्स पहले का था। यही वो टाइम था जब इंसान ऑस्ट्रेलिया में आना स्टार्ट हो गए थे और ये भी एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है मेगालेनिया के एक्सटिंक्ट होने का। इंसानों ने इनको काफी ज्यादा हंट किया था। इंसान और मेगालेनिया का डाइट भी काफी ज्यादा सिमिलर हुआ करता था। दोनों स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो गया था और इसी के चलते मेगालेनिया की पॉपुलेशन कम होते गई। उस टाइम पर इंसानों ने आग जलाना भी सीख लिया था, जिसके पास मेगालेनिया नहीं जाते होंगे। इसी के चलते इनके हैबिटेट में भी कमी आई होगी। 50,000 ईयर्स पहले ज्यादातर बड़े एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इन्हीं सारे रीजंस के चलते करीब 40,000 साल पहले मेगालेनिया पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे हमारे अर्थ से। बट इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस एनिमल्स हुआ करते थे। नंबर 4, जायगेंटोपिथेकस। इनको जायंट एप के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्ली से मिडिल प्लीस्टोसीन पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। इनके फॉसिल ज्यादातर सदर्न चाइना में मिले हैं। एक टाइम पर इनको इंसानों से रिलेटेड बताया जाता था, बट आगे जाके पता चलता है ये गोरिल्ला से सिमिलर हुआ करते थे। इनका वेट 200 से 300 केजी हुआ करता था। ये हर्बीवोर्स थे, जो कि प्लांट्स और फ्रूट्स को खाया करते थे। ये 3 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के चलते इनका हैबिटेट भी चेंज होने लगा था और इनके फूड सोर्स में भारी कमी आती है। इनके खत्म होने का एक और रीजन आर्किक ह्यूमंस बताया जाता है। आर्किक ह्यूमंस उनको कहा जाता है जिसमें होमो सेपियंस को छोड़कर सारे के सारे होमोजीनस वाले स्पीशीज हो और इनकी एक्टिविटी के चलते इनके पॉपुलेशन में कमी आती है। बट स्टिल ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स हुआ करते थे। इनको येटी और बिग फुट से भी रिलेट किया जाता है। नंबर 5, हाइनोडॉन। ये 42 से 16 मिलियन साल पहले हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे, यानी कि लेट इयोसीन पीरियड से लेकर अर्ली मायोसीन पीरियड तक। ये कार्निवरस मैमल्स थे, जो कि मीट खाया करते थे। ये अपने टाइम के टॉप प्रीडेटर थे, जो कि वुल्फ से काफी सिमिलर लगते हैं। इनका साइज मॉडर्न डे टाइगर के इतना हुआ करता था। इनके पास ताकतवर जबड़े और नुकीले दांत थे, जिनका यूज करके ये बड़े मैमल्स का शिकार करते होंगे। इनकी स्मेल करने की एबिलिटी भी काफी अच्छी थी, जिससे ये खतरनाक शिकारी बन जाते हैं। ये एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसी जगह पर पाया करते थे। इनके जीनस के अंदर काफी सारे स्पीशीज थे, जिनमें कुछ छोटे थे और कुछ बड़े। इनकी सबसे बड़ी स्पीशीज एच गीगस थी, जो कि 378 केजी तक हुआ करते थे और इनकी साइज 10 फीट तक हुआ करती थी, जो कि बहुत ज्यादा है। इनके एक्सटिंक्ट होने का सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ग्लोबल कूलिंग बताया जाता है, जो कि लेट इयोसीन से मायोसीन पीरियड के बीच में हुआ था। इस इवेंट के चलते पूरे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है और हर जगह पर ठंड हो जाती है। इसी के चलते इन एनिमल्स के हैबिटेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये डेंस फॉरेस्ट में रहना पसंद करते थे, जहाँ पर काफी सारे पेड़ हो। इन्हीं के हेल्प से ये छुपकर शिकार किया करते थे, बट ग्लोबल कूलिंग के चलते ये ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके चलते ये शिकार नहीं कर पाते। इस टाइम पर और भी काफी सारे कार्निवोर्स आ चुके थे, जो कि ग्रासलैंड में शिकार करने में माहिर थे। इसीलिए ये एनिमल्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 6, आर्थ्रोप्ल्यूरा। ये जायंट मिलीपीड के नाम से भी जाने जाते हैं और ये 315 से 299 मिलियन साल पहले अर्थ पर रहा करते थे।
जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये अब तक के वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड ड्वेलिंग आर्थ्रोपॉड्स हैं, यानी कि ये जमीन के अंदर होल बनाकर रहा करते थे। इनकी लेंथ 8.5 फीट तक हुआ करती थी, जो कि एक मॉडर्न ह्यूमन से 1.5 गुना ज्यादा है, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने खतरनाक हुआ करते होंगे। मॉडर्न डे मिलीपीड्स या फिर सेंटीपीड्स की तरह इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड हुआ करती थी। ज्यादातर एविडेंस ये बताते हैं कि ये हर्बीवोर्स हुआ करते थे, जो कि प्लांट्स वगैरह खाया करते थे। कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा हाई थे, जिसके चलते इनका साइज इतना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। पर आगे जाकर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं, जो कि जायंट एनिमल्स को सपोर्ट नहीं किया करते थे। यही रीजन था कि इसकी पॉपुलेशन कम होते जाती है और आगे जाकर ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और फाइनली नंबर 7 टेरर बर्ड्स। ये 62 से 2 मिलियन साल पहले हमारे अर्थ पर रहा करते थे, जिसको सीनोजॉइक एरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके फॉसिल साउथ अमेरिका में पाए गए हैं। इस फैमिली के सबसे बड़े बर्ड्स कैलेंकन हुआ करते थे, जिनकी हाइट 10 फीट तक हुआ करती थी और इनका वेट 450 किलोग्राम था। इतना ज्यादा वेट होने के चलते ये उड़ नहीं सकते थे। इनकी डाइट कार्निवरस थी। ये मीडियम साइज एनिमल जैसे कि मैमल्स और रेप्टाइल्स को खाया करते थे। ये बर्ड शिकार को अपने बीक से पकड़ लेते थे और फिर उसको शेक करते थे, जिससे उनका शिकार मर जाता था। इनके एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा बड़ा रीजन अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज बताया जाता है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक लैंड ब्रिज क्रिएट हो गया था। इसी ब्रिज का यूज करके दोनों ही कॉन्टिनेंट के एनिमल्स आपस में मिल जाते हैं या फिर माइग्रेट कर जाते हैं, जिसके चलते इन सारे एनिमल्स के बीच में और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है और ये एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी के चलते टेरर बर्ड्स आगे जाकर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ताकि आप ऐसी और भी काफी सारी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ वीडियो देख पाओ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।